हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई महिला को ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपल प्रेगनेंसी है और महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसे में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए क्या आप अनवांटेड किट का या फिर क्लियर किट का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और अगर आपने ऐसी परिस्थिति में किट का इस्तेमाल कर लिया है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि कोई भी महिला को ट्रिपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी का पता कैसे लगता है। जैसे कि महिला का पीरियड मिस हो गया है और हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और ऐसी परिस्थिति में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, मतलब सोनोग्राफी करवाते हैं, तो उसी में पता लगता है कि आपको सिंगल प्रेगनेंसी है कि ट्विन प्रेगनेंसी है कि ट्रिपल प्रेगनेंसी है या इससे भी ज्यादा बच्चे हैं। अल्ट्रासाउंड हो गया, हमें ये पता लग गया कि आपके जो गर्भ में बच्चे हैं वो कितने हैं, और महिला ये बोलती है कि मुझे अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं रखना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है। तो सिंगल जो प्रेगनेंसी है यानी कि एक बच्चा होता है, तो हम एमटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका केस क्लियर हो जाता है। पर अगर कोई भी महिला को ट्विन प्रेगनेंसी है यानी कि 2 बच्चे आ रहे हैं अल्ट्रासाउंड में, किसी को 3 बच्चे आ रहे हैं यानी कि ट्रिपल प्रेगनेंसी है, और अगर ऐसी परिस्थिति में आप दवाई देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी भी पेशेंट को मेडिसिन प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि दवाइयों के द्वारा इन केसेस में एक तो हेवी ब्लीडिंग की संभावना रहती है, दूसरा आपका केस क्लियर नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग ट्विन प्रेगनेंसी और ट्रिपल प्रेगनेंसी में डीएनसी यानी कि सफाई एडवाइस करते हैं, जिसको हम लोग सर्जिकल एबॉर्शन भी बोलते हैं। सिंगल प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं रहती है, आप 8 वीक्स टू 9 वीक तक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब भी आपको मेडिसिन लेना है तो डॉक्टर की सलाह के बाद में ही उसका उपयोग करना है, क्योंकि हर किसी महिला का शरीर, उसका केस, उसकी केस की हिस्ट्री सब डिफरेंट डिफरेंट रहती है। तो जब भी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहला काम आपको अल्ट्रासाउंड ही करवाना है, स्कैन करवाना है। उसमें पता लगेगा कि अगर सिंगल प्रेगनेंसी है तो आप बिल्कुल क्लियर किट का, एमटीपी का, खुशी किट का, जो भी किट आपको मार्केट में अवेलेबल होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ट्विन प्रेगनेंसी और ट्रिपल प्रेगनेंसी में हम इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मान लो अगर किसी पेशेंट ने दवाई खा भी ली तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो कि अगर पेशेंट ने पूरी एमटीपी की 5 टेबलेट खा भी ली तो होगा क्या, या तो किसी को पीरियड आएंगे ही नहीं, या फिर किसी किसी को थोड़े बहुत पीरियड आके बंद हो जाते हैं। मान लो 1-2 पेट गंदे हुए, अब पेशेंट तो एकदम खुश हो जाती है कि मेरा तो 2 पेट गंदे हो गए, अच्छी ब्लीडिंग हो गई, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में कई बार बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, अर्ली प्रेगनेंसी रहती है तो बच्चे की धड़कनें तो बंद हो जाती है, या फिर जो बीटा एससीजी का हार्मोन्स है, तो हम जो ये 5 गोलियां खाते हैं इनमें जो बड़ी टेबलेट रहती है जिसका नाम मिफेप्रिस्टोन रहता है, वो क्या करती है, उस हार्मोन्स को बनने से रोकती है, यानी कि उसको ब्लॉक कर देती है। अब जो हमारा जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा था या बच्चा बन रहा था, उसकी ग्रोथ वहां की वही रुक जाती है। तो वो होता क्या है, शुरुआत में तो मांस का गोला रहता है, तो वो वहीं पे खराब हो जाता है, इन्फेक्शन फैलाता है। तो कभी भी आप लोग ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि कई बार पेशेंट को अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के कारण वो वीडियो देख करके दवाइयां ले लेते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों का वीडियो सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए या फिर आप उसको ये समझ ली कि अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद सेल्फ मेडिकेशन करें या खुद डॉक्टर बन जाए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब आपके केस बिगड़ जाते तो फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो उससे बेटर है कि पहले ही डॉक्टर की सलाह ले, तो आपको भी कुछ समझ में आएगा, और डॉक्टर को लगेगा तो आपको दवाइयां रिकमेंड करेंगे। डॉक्टर को लगेगा कि ये केस दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, तो फिर आपको सफाई के लिए या सर्जिकल एबॉर्शन के लिए प्रेफर किया जाएगा। तो अगर आपने ट्विन प्रेगनेंसी और ट्रिपल प्रेगनेंसी में अगर दवाई खा भी ली, तो मान लो कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा निकल गया, एक बच्चा अंदर रह गया, क्योंकि आप लोगों को तो इतना नॉलेज नहीं होता है कि बच्चा निकला है कि नहीं, या फिर उसके कोई पार्टिकल्स अंदर छूट तो नहीं गए। ट्रिपल प्रेगनेंसी में भी यही होता है, क्योंकि 3 बच्चे हो जाते हैं, सबकी एज अलग अलग रहती है, सबके प्लेसेंटा अलग अलग रहते हैं। तो उसमें होता क्या है, मान लो एक निकल गया, 2 अंदर बच गए, या फिर प्लेसेंटा से उसका कनेक्शन टूट गया,
प्लेसेंटा अंदर चिपके रह गए, बच्चे निकल गए, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है और इसमें पेशेंट को ब्लड जाने की या फिर हीमोग्लोबिन लेवल डाउन पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो कभी भी इस तरह की परिस्थितियों में अपना आप से दवाइयों को इस्तेमाल ना करें। और कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैडम हम एमटीपी कितने हफ्ते तक या कितने महीने तक की ले सकते हैं। तो आप 2 महीने तक इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 महीने 4 दिन तक। अगर इससे ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर आपको इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। और प्रेगनेंसी के जो टाइम रहते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जब आखिरी बार हमारा पीरियड आता है उसका पहला दिन कैलकुलेट किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 1 अगस्त को आपका पीरियड आया था, सितंबर में नहीं आया, तो 1 अगस्त से 1 सितंबर 1 महीना पूरा हो गया। अब आपने जो रिलेशन है चाहे वो 15 अगस्त को बनाए हैं या फिर कितनी भी तारीख को बनाए हैं, तो आप अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट मत करिए। अगर आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन है या आप समझ नहीं पा रहे तो क्लियरली आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड में एक्यूरेट टाइम आ जाता है, बच्चे की एज आ जाती है, ग्रोथ वगैरह आ जाती है, तो उसके हिसाब से भी हम दवाइयां दे पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम तो जोड़ रहे 2.5 महीने की प्रेगनेंसी है, पता चल रहा है अल्ट्रासाउंड में 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है। कभी कभी हम 1.5 महीना कैलकुलेट कर रहे, किसी का 2 महीना निकल रहा है, किसी का 2.5 महीना निकल रहा है। तो बेस्ट है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लें जिसमें कि सारी चीजें क्लियर हो जाए और आप लोगों को भी आगे जाके तकलीफ ना आए। ट्विन प्रेगनेंसी में दवाइयां क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन केसेस में मटेरियल ज्यादा होने के कारण आपके केस क्लियर नहीं हो पाते। धन्यवाद।